नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट एनाटॉमी का सेल यानी कोशिका। कोशिका की सबसे पहले हम लोग आपसे डेफिनेशन बताते हैं। डेफिनेशन में क्या है, जैसे सेल आर द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि सेल जो है वो सब शरीर की हमारे शरीर की सबसे छोटी और स्ट्रक्चरल, मतलब इसका कोई आकार निश्चित नहीं है। दे आर ग्रुप टुगेदर फ्रॉम टिश्यू। ये आपस में कई सेल जुड़ के टिश्यू बनाते हैं। ईच ऑफ विच हैज़ अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जिनका अलग अलग कोई ना कोई स्पेशल कार्य होता है। और फिर आते हैं ए सेल कंसिस्ट ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल जो है वो कंसिस्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। फिर इसमें आता है इनसाइड विच अ नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड इन अ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसमें एक ऑर्गेनेल्स होता है जिसमें सस्पेंडेड वाटरी फ्लूइड होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर देखिए, सेल की जो साइज है वो निर्धारित नहीं है, क्योंकि इसका ये है अनस्ट्रक्चरल है। लेकिन इसमें कुछ लोगों ने बताया कि साइज ऑफ सेल कैन वेरी फ्रॉम अ मैक्सिमम 6 माइक्रोन मीटर। फिर आगे आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। दे इंक्लूड्स, मतलब इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहला हमारा है न्यूक्लियस, उसके बाद दूसरा नंबर है न्यूक्लियोलस, तीसरा नंबर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चौथा नंबर है माइक्रोकॉन्ड्रियन, पांचवा नंबर है राइबोसोम, छठा नंबर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये 2 टाइप्स का होता है। RER बोले मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। फिर आते हैं हम लाइसोसोम के बाद। उसके बाद फिर आता है गोल्गी अपार्टस। उसके बाद फिर लास्ट है साइटोप्लाज्म। अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ये एवरी सेल इन द बॉडी हैव अ न्यूक्लियस विथ एक्सपेक्टर ऑफ मैच्योर RBC यानी रेड ब्लड सेल्स। मतलब ये मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। तो इतना आप लोग समझ चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, आते हैं न्यूक्लियोलस पे। ये है हमारा न्यूक्लियोलस, जिसे हम हाईली कर्ल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ये है जो इसका हाईली फिलामेंटस और स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। इट कंटेन्स न्यूमरस ग्रैन्यूल्स इनसाइड ऑफ राइबोसोमल सिंथेसिस का न्यूमरस ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड टॉपिक क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट of a 2 layer of phospholipids with protein and sugar molecules। इसका मतलब ये हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारा है इसमें 2 लेयर पाए जाते हैं, जिससे एक लेयर होता है फॉस्फोलिपिड और दूसरा है प्रोटीन और शुगर मॉलिक्यूल्स का। फिर आते हैं हम अगले फोर्थ टॉपिक पे, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर द मेम्ब्रेनस स्वेज शेप। इसका जो शेप होता है वो स्वेज शेप होता है। स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। अब फिर इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद फिर क्या आता है, राइबोसोम। ये है राइबोसोम इज द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेड ऑफ राइबोसोमल RNA। मतलब जो राइबोसोम है इसका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ मेड ऑफ राइबोसोमल RNA, मतलब ये राइबोसोमल RNA का बना हुआ था। मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन्स, राइबोसोमल RNA और मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन्स का बना होता है। दे फॉर्म अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल। मतलब इसका जो सिंथेसिस होता है वो सेल में होता है। उसके फिर आ जाते हैं 6 टॉपिक हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बताया कि ये 2 टाइप का होता है। पहले पढ़ते हैं
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड ऑफ ट्यूबुल्स, मतलब ये ट्यूबुल्स का बना होता है। एंड माइक्रोसोमल वैकल्स, ये माइक्रोसोमल वैकल्स का बना होता है, इसमें ये प्रेजेंट होता है। द स्ट्रक्चर फॉर्म अ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर फॉर्म एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है वो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की तरह फैला होता है। फिर आते हैं हम टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। तो पहला इसमें आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, फिर सेकंड आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोले तो SER। तो आप लोग इतना समझ गए। उसके बाद हम आते हैं फिर क्या, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है भाई? लाइसोसोम देखिए, लाइसोसोम इज अ मेम्ब्रेनस बॉन्ड स्फेरॉइड बॉन्ड्स कंटेनिंग हाइड्रोलेज एंजाइम, मतलब इसका जो बॉन्ड होता है हाइड्रोलेज एंजाइम का बना होता है। दे आर प्रेजेंट इन ऑल सेल एक्सपेक्ट मैच्योर RBC, मतलब ये इसका जो सेल, मतलब ये सेल में प्रेजेंट होता है और इसका मतलब ज़्यादातर मात्रा इसकी मैच्योर RBC में पाई जाती है, मैच्योर RBC। उसके बाद फिर आते हैं गोल्जी अपार्टस पे। गोल्जी अपार्टस इज अ गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, मतलब गोल्जी अपार्टस को हम दो नाम से जानते हैं, गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल, मतलब ये ऑल पूरे सेल में प्रेजेंट होता है। एक्सपेक्ट RBC, मतलब RBC में। इट कंसिस्ट ऑफ 5 और 8 फिलामेंटेड मेम्ब्रेन्स कॉल्ड सेस्ट्रेनल, मतलब इसका 5 से 8 फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स जो होता है उसे कहते हैं हम सेंट्रेनल्स। फिर आते हैं हम साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल, मतलब ये जो साइटोप्लाज्म एक तरह का फ्लूइड है, इसमें ये प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर। इट कंटेन्स अ क्लियर लिक्विड प्रोटॉन्स कॉल्ड साइटोसोल, मतलब ये जो साइटोप्लाज्म में एक क्लियर लिक्विड प्रोटॉन्स है, इसे कहते हैं साइटोसोल। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो अगले वीडियो आते हैं हम टिश्यू सेकेंड यूनिट जो है एनाटॉमी का। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। आप लोग और वीडियो पाने के लिए थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। फॉर थैंक यू।